Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We were on the topic of cash book. You must have studied single column cash book, double column cash book, procedure of recording the transaction in the cash book. Now, dear children, yes, today I would like to tell you through this video IRR Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, triple column cash book. Triple column cash book, the format of triple column cash book. You can see from here, just dear children, triple column cash book. Now, this way, just you have to draw the line of triple column cash book. One, two, and three. Ledger folio number, voucher number, just you can see this way. Date of month. Same procedure in the left hand side, receipt column. 1, 2, and 3. Then after the ledger folio number, voucher number. Now you can see here just the date. Triple column cash book. Triple column cash book. Again, just this one is the debit column, receipt, receipts, and credit is the payment. Payment. Now you can see over here date, particulars, voucher number, ledger folio number, डिस्काउंट. एक कॉलम आपका पड़ जाएगा, वही डिस्काउंट का होगा. कैश बैंक. डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, डिस्काउंट, कैश बैंक.
Now dear children, how the transactions are recorded. Suppose that we are going to give the boarding example of each transaction. Suppose that 1st April 2020, 1st April 2020, April 1st, April 1st, to balance just the cash and bank column both, $40,000 and $50,000 in bank column. Purchase goods for cash 10,000 on 2nd April. 2nd अप्रैल को हमने ट्रांजैक्शन किया कि 10,000 का हमने नगद माल खरीदा. रिमेंबर, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ओके. नाउ अप्रैल 2nd 2020, अप्रैल 2nd बाय परचेज. अब हमने कैश से खरीदा है तो हम क्या करेंगे, कैश कॉलम में इसे एंट्री करेंगे 10,000 एंड रिसीव डिस्काउंट. अब अगर जो इस पर डिस्काउंट रिसीव किया जाता है तो जो अमाउंट डिस्काउंट का रिसीव करते हैं उसे आप डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे. जो अमाउंट डिस्काउंट रिसीव करेंगे, कैश सेल्स 20,000 at 2% कैश डिस्काउंट अलाउड. आप जो है माल बेच रहे हैं और उस पर 2% का आप छूट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है. तो आप मान लीजिए 5 अप्रैल को 2 सेल्स 20,000 का सामान बेच रहे हैं 2% डिस्काउंट पर. तो 20,000 का 2% होगा आपका 2 2 जा 400 रुपीज. तो आप क्या लिखेंगे, डिस्काउंट में लिख देंगे 400 और अमाउंट आपको जो रिसीव होगा वो होगा 19,600. कैश सेल किया है, कैश सेल किया है. देन आफ्टर पेड टू राम 500, पेड टू राम यानी 500 किसी भी व्यक्ति को हम पेमेंट कर रहे हैं. पेड टू राम 500 रिसीव डिस्काउंट 50 रुपीज और 100 रुपीज. पेड टू राम 500 रिसीव डिस्काउंट 50 रुपीज. तो यहां पर लिखेंगे राम को कैश पे कर रहे हैं, आप लिखेंगे 7 अप्रैल को फर्ज करें बाय राम 550 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है तो पेमेंट आपका 450 का होगा और 50 रुपीज आप डिस्काउंट का. ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है.
जो डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे उसे क्रेडिट कॉलम में उसी तरह से लिख देंगे, और जो डिस्काउंट अलाउ करेंगे उसे आप पेमेंट कॉलम में लिखेंगे। जो डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे उसे डेबिट क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमेशा रिसिप्ट कॉलम में, और जो डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे वो पेमेंट कॉलम में, क्योंकि जब हम कुछ खरीदेंगे या किसी को पेमेंट देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अब 10 अप्रैल को, अप्रैल 10 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000। अब देखें 5000 रुपए हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि इस पॉकेट से निकाले इस पॉकेट में डाल दिया। यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री होती है, मतलब कॉन्ट्रा का अर्थ होता है दोनों साइड में लेखा करना। अब आप यहाँ पर मान लीजिए तो बैंक में जब जमा करेंगे तो एंट्री होगी, जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश बैंक में आपने जमा कर दिया 5000। अब यहां पर आपने लिखा सी, और निकाला कहां से, कैश से। उसी डेट को 10 अप्रैल को आप लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक। अब आप कैश से निकालेंगे 5000, यहां पर आपने कहा सी कॉन्ट्रैक्ट। देखें ध्यान से, बखूबी ध्यान से देखें। परचेज गुड्स थ्रू चेक, परचेज गुड्स थ्रू चेक फॉर ₹20,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 4% ऑन 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हमने चेक के माध्यम से 20,000 का माल खरीदा, और उस पर 4% का डिस्काउंट हमें प्राप्त हुआ, तो यहां पर लिखेंगे बाय परचेज, बाय परचेज। अब आप 20,000 का सामान खरीद रहे हैं तो चेक कितने का काटेंगे, यदि 4% उस पर छूट निकालते हैं तो 4 2 जा 8, 800 का होगा। अब यहां पर लिख देंगे आप 800 डिस्काउंट कॉलम में जो छूट प्राप्त किया है आपने, और यहां पर 800 माइनस करने के बाद 19,200 का आपने चेक इशू किया उसके पेपर। यही चीज है ट्रिपल कॉलम कैश बुक बेटा। यदि डबल कॉलम जानते हैं, सिंगल कॉलम जानते हैं, डबल कॉलम बहुत सारा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आपका कहीं गलत नहीं होगा। बस केवल जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा, रिसीविंग अमाउंट पेमेंट कॉलम क्रेडिट होता है, पेमेंट कॉलम में क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो आप डेबिट कॉलम में लिखेंगे। रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन 20 अप्रैल, तो यहां पर लिखेंगे टू कमीशन 500। रिसीव कमीशन फॉर 500, आपने 500 का कमीशन रिसीव किया, 500 कैश रिसीव किया है आपने। रिसीव चेक फ्रॉम मोहन, रिसीव चेक फ्रॉम मोहन एंड सेंड इट टू बैंक 5000, तो आप उसी दिन बैंक भेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री होगी। आप 25 अप्रैल को
टू मोहन। और इसे आप उसी दिन बैंक भेज दे रहे हैं 5000, तो आप 5000 विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से हमने पैसा ऑफिस यूज के लिए 20,000 विथड्रॉ कर लिया, 20,000 विथड्रॉ कर लिया ऑफिस यूज के लिए। तो इसका जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और ऑफिस यूज के लिए बैंक से यदि पैसा हम निकालते हैं तो उसकी भी हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। ये निकाला हमने 28 अप्रैल को, तो 28 अप्रैल को आप बैंक से निकालेंगे तो कैश में आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर टू बैंक आपने लिखा, कॉन्ट्रा एंट्री 20,000 आप निकाल रहे हैं, तो 20,000 आपने कैश कॉलम में लिखा, और इसी तारीख को 28 को ही आप कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे बाय कैश, मतलब बैंक से हमने 20,000 रुपीज पेड वेजेस थ्रू चेक 534 बाय वेजेस। आप चेक के माध्यम से पे कर रहे हैं 500, आप यहां पर 500। अब इतने पर ही ऐसे बैलेंसिंग की जाती है। आपको डिस्काउंट का बैलेंस नहीं करना है, डिस्काउंट कितना रिसीव किया वो टोटल करके लिख दोगे, डिस्काउंट जो डेबिट है वो टोटल करके लिख दोगे, उसकी बैलेंसिंग नहीं, केवल हमें कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को ध्यान देना। अब देखें क्या करेंगे, आप टोटल करें, डिस्काउंट 400 आपने लिख दिया इसी तरह से। अब इसको टोटल करेंगे, 40 और 19 59 और 20, 59 20 हो गया आपका 79, एंड 500 and 600 80,100, 80,100, बैंक का 60,000। अब यहां पर आपने टोटल किया तो इसका टोटल अलग करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड एक्सीड कर रहा है, और ये आप केवल डिस्काउंट का ऐसे 850 लिख देंगे टोटल। उस महीने में हमने कितना डिस्काउंट रिसीव किया, कितना डिस्काउंट अलाउ किया। लेकिन से बैलेंसिंग जो करेंगे, जो हमारे बैंक में पैसा है जो इसमें है, तो 10 5 15 4 15,450 माइनस कर देंगे 80,100 में से, 80,100 में से कैश का जो है 10 5 15 15,450 माइनस करेंगे, 15,450 माइनस करेंगे, 0 5 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 7 में से गया 6, 64,650। यहां पर बाई बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस 64,650। ये कैश का बैलेंस हो गया। बैंक का कर लें, अब बैंक का टोटल है, अब यहां पर लिख देंगे 80,100। कैश का हो गया
बैंक में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है आपका और बैलेंस भी हो सकता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों शो करता है बैंक कॉलम। तो ये ध्यान देना होगा जोड़ते वक्त कि कौन सा कॉलम एक्सीड कर रहा है। ये 60,000 है, यहाँ पर 60,000 आपने टोटल नीचे टोटल वाला दोनों कॉलम लिख दिया। अब 60,000 से 20,000 और 19,000 39,700 माइनस करेंगे। 60,000 से 39,700 आपने माइनस किया, 0 0 3 0 20,300। अब नेक्स्ट मंथ में जब जाएंगे तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैश जो होगा 64,650 और बैंक में हमारे 20,300 रुपए। ये इस तरह से ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है। आप देखेंगे बेटा कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है, जो आपने अलाउ किया है, जो दिया हुआ है, उसे आप क्या करेंगे, अब यहां पर अगला महीना जब चलेगा आपका मई फर्स्ट टू बैलेंस बीडी आपका ये आ जाएगा 64,650 और बैंक में रहेगा आपके 20,300। अब अगले महीने में इसी तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो छूट पाएंगे या जो छूट देंगे टोटल कर देते हैं। इस तरह से ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है। थैंक यू वेरी मच।